हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आईपीसी का आज ऑडियो लेक्चर 2 है। ऑडियो लेक्चर 2 में हम लोग बात करेंगे अपराध के आवश्यक तत्व और अपराध की अवस्थाओं की। तो अपराध के जो आवश्यक तत्व हैं, इसमें एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंसेस सबसे फर्स्ट है पर्सन, व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा मैंसरिया, दुराशय या आपराधिक मनस्थिति इसको बोल देते हैं। थर्ड एक्ट और ओमिशन, कार्य या लोप। और फोर्थ इंजरी, क्षति या फिर डैमेज। तो एलिमेंट्स जो हैं वो 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 आवश्यक तत्व होते हैं किसी भी अपराध के। पहला तो कोई भी व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा उस व्यक्ति का मैंसरिया होना चाहिए, दुराशय, बैड इंटेंशन या फिर उसका इलविल इंटेंशन होनी चाहिए। थर्ड एक्ट या ओमिशन उसके द्वारा किया गया जानना चाहिए। एंड फोर्थ डैमेज, उसके पर्टिकुलर एक्ट या ओमिशन से कोई भी क्षति होनी चाहिए, कोई डैमेज या कोई इंजरी होनी चाहिए। तो पर्सन, मैंसरिया, एक्ट और ओमिशन, डैमेज, ये 4 आवश्यक तत्व हैं इसके ऑफेंस के। इसी के साथ साथ स्टेज अगर हम देखें अपराध की, इस अवस्थाएं क्या होती हैं। पहली अवस्था होती है इंटेंशन, आशय। दूसरी अवस्था होती है तैयारी, प्रिपरेशन। तीसरी अवस्था होती है अटेम्प्ट या फिर प्रयत्न। और चौथी होती है कॉम्प्लीशन ऑफ ऑफेंस, अपराध की पूर्णता। तो देखो अपराध की अवस्था जो है, पहली आशय, दूसरी तैयारी, तीसरा प्रयत्न और चौथा अपराध की पूर्णता। तो दोनों में डिस्टिंग्विश करके अगर हम देखें तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आवश्यक तत्व व्यक्ति से शुरू होता है। व्यक्ति का जो मेंटल इंटेंशन है वो देखा जाता है, फिर उसका कार्य या लोप जो किया उसने वो देखा जाता है, फिर उससे किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई इंजरी हुई या नहीं हुई है उसको देखा जाता है। स्टेजेस की अगर बात करें तो स्टेप वाइज हम चले तो पहले किसी भी व्यक्ति का इंटेंशन देखा जाएगा। तो इंटेंशन फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज प्रिपरेशन, तैयारी, थर्ड स्टेज प्रयत्न, अटेम्प्ट, फोर्थ स्टेज ऑफेंस की पूर्णता, अपराध की पूर्णता। अब अपराध के आवश्यक तत्व को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन या भी कोई भी व्यक्ति, मानव या कोई व्यक्ति। तो कोई भी काम है, कोई भी एक्ट है, वो कब ऑफेंस बनेगा। कोई भी एक्ट तब ऑफेंस बनता है जब वो किसी भी पर्सन के द्वारा किया जाए। तो ये पर्सन कहाँ पर डिफाइन है, यहीं से हम देखें तो जब हम जनरल एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उसमें सेक्शन 11 है। तो सेक्शन 11 पर्सन को डिफाइन करता है। धारा 11 जो कंपनी और किसी निकाय, व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई निकाय या कंपनी, इसको भी पर्सन मानता है। तो पर्सन में अगर हम देखें आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन, दोनों इसमें आ जाते हैं। व्यक्ति जिसमें ही, शी और थर्ड जेंडर, और कंपनी या फिर कोई इनकॉर्पोरेशन। अपराध का आवश्यक तत्व का फर्स्ट एलिमेंट है मैन या फिर कोई पर्सन जब कोई भी कार्य, जब अपराध बनेगा जब कोई व्यक्ति उसको करेगा। व्यक्ति सेक्शन 11 में परिभाषित है, आईपीसी की धारा 11 में परिभाषित है। धारा 11 किस तरह से परिभाषित करती है, जिसको जो नेचुरल पर्सन और जो आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी या फिर कॉरपोरेशन होता है, उसको भी व्यक्ति वर्ड में, पर्सन वर्ड में सम्मिलित करती है। सेकेंड एलिमेंट मैंसरिया, आपराधिक मनस्थिति। कोई भी काम खुद से अपराध नहीं होता है जब तक कि वो बुरे आशय से न किया गया हो। इसमें एक मैक्सिम इम्पॉर्टेंट है, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मैंस सिट्रिया। एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मैंस सिट्रिया, ये यही है कि नो एक्ट विल बी इटसेल्फ ऑफेंस वाइल इट इज़ नॉट रिलेटिंग बाय इल विल। कोई काम स्वतः अपराध नहीं होता जब तक वो बुरे आशय से न किया गया हो। केस, इंपॉर्टेंट केस, इससे मैंसरिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस है शेराज वर्सेस डी रूटजन। शेराज वर्सेस डी रूटजन 1895। इसमें यह कहा गया था कि जो मैंसरिया है वो इनहेरेंट होता है, अंतर्निहित है। तो इनहेरेंट वर्ड हमें ध्यान रखना है कि मैंसरिया इज प्रिज्यूम्ड इनहेरेंट। ये किस मामले में कहा है, तो शेराज वर्सेस डी रूटजन मामले में कहा, 1895 का ये मामला है। चैप्टर 4 में जनरल एक्सेप्शन जब हम देखेंगे तो उसमें कुछ सेक्शंस हैं। जैसे स्टार्टिंग का सेक्शन का क्लास है 76 से 195, 76 to 95, 76 से 95 तक की जो धाराएं हैं वहाँ पर दुराशय का अभाव माना गया है कि इन धाराओं में मैंसरिया नहीं होगा, लैक ऑफ मैंसरिया। तो हमने ये ध्यान रखना है कि लैक ऑफ मैंसरिया कहाँ पर है। 76 से लेकर 95 की जो सेक्शंस हैं उनमें मैंसरिया नहीं है, ठीक है। और मैंसरिया के बिना कोई अपराध घटित होता भी नहीं है। तो जो भी जनरल एक्सेप्शन है, साधारण अपवाद हैं, उनमें उन पर्टिकुलर एक्ट्स को या ओमिशंस को अपराध माना नहीं गया है। तो आगे फिर बात करते हैं दुराशय के अपवाद क्या है, मैंसरिया के एक्सेप्शंस क्या हैं। तो मैंसरिया के कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसमें 8 या 9 एक्सेप्शंस हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं। पहला जो अपवाद है वो क्या है, पब्लिक न्यूसेंस। फर्स्ट एक्सेप्शन इज पब्लिक न्यूसेंस। सेकेंड बायगेमी, द्विविवाह। थर्ड लिबल, अपमान लेख।
4th है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना। 5 है किडनैपिंग, व्यपहरण। 6 है सेडिशन, राजद्रोह। 7 है सरकार के विरुद्ध अपराध, ऑफेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट। 8 है फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, और एब्सोल्यूट लायबिलिटी भी इसका एक अपवाद है, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो इस तरीके से पब्लिक न्यूसेंस, बायगेमी, लिबल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, किडनैपिंग, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, सेडिशन, लाइबिलिटी कौन कौन सी, स्ट्रिक्ट और हमारी एब्सोल्यूट, ये मेंस-रिया के अपवाद है, एक्सेप्शंस है। एक केस है मेंस-रिया से रिलेटेड, सेकंड केस है, फर्स्ट तो हमने पढ़ा शेराज वर्सेस डी रूडजन, सेकंड केस है ब्रेड वर्सेस वुड। तो ब्रेड वर्सेस वुड ये दुराशय के पुनर्जीवन से संबंधित केस हो जाता है, ब्रेड वर्सेस वुड। फिर बात करते हैं थर्ड, एक्ट और ओमिशन की। तो अपराध जो है वो व्यक्ति हो गया, व्यक्ति के बाद दुराशय हो गया, तो ये केवल 2 ही चीज़ें सफिशिएंट नहीं होंगी। दुराशय को आगे बढ़ाने के लिए, उसको अग्रसर करने के लिए कोई काम करना या फिर किसी कार्य का लोप या फिर कोई भी पर्टिकुलर लोप करना जरूरी है। तो कार्य या लोप जो है वो किसी लीगल लायबिलिटी का उल्लंघन अगर हो जाए या फिर किसी मोरल लायबिलिटी का उल्लंघन हो जाए। तो विधिक दायित्व का अगर उल्लंघन होता है तो उसको तो क्राइम माना जाएगा, लेकिन अगर किसी नैतिक दायित्व का उल्लंघन होता है, किसी मोरल लायबिलिटी का वायलेशन होता है, तो फिर उसको ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। Only morality does not create offense. Legal liability, if there is breach of legal liability, then it will consider the criminal offense. For example, A व्यक्ति है, उसके पास खूब पैसा है, ठीक है, फिर भी वो भिखारी को नहीं देता है और वो भिखारी भूखा होता है और भूख से वो मर जाता है, यहाँ कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं होगा। ए है, एक अपने काम से जा रहा होता है कहीं पर, रास्ते में एक नदी पड़ रही होती है, एक बंदा होता है बी, वो उस नदी में डूब रहा होता है और चिल्लाता रहता है बचाओ बचाओ, और अगर नहीं बचाओगे तो मैं मर जाऊंगा, फिर भी ये जो है वो अपना देख के उसको आगे निकल जाता है, नहीं बचाता उसको। यहाँ पर भी मोरल लायबिलिटी का उल्लंघन हुआ है, मोरल लायबिलिटी, मोरल ड्यूटी का वायलेशन हुआ है, तो इन दोनों मामलों में अपराध नहीं बनेगा, यहाँ कोई अपराध नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद में इंजरी होती है, क्षति। व्यक्ति या समाज की अगर कोई भी किसी पर्सन को, किसी भी सोसाइटी को अगर कोई क्षति कारित हो जाए तो फिर अपराध बनेगा, अपराध क्रिएट हो जाएगा, ऑफेंस क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो इंजरी है इसको कहाँ परिभाषित किया गया है, सेक्शन 44 है आईपीसी की, उसमें हमें ध्यान रखना है। इंजरी, क्षति परिभाषित है 44 में, जो शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, इन चारों को अवैध रूप से अगर कारित की जाती है, कोई भी अपहानि, कोई लॉस इन चारों को होता है, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, शरीर, मन, ख्याति, संपत्ति को कोई लॉस अगर होता है इलीगली, तो उसको इंजरी कहते हैं। तो अपराध जो है, हमने यहाँ अपराध के कुछ आवश्यक तत्व पढ़े चारों। अब इसमें आवश्यक तत्व में एसेंशियल्स में हमने क्या क्या देखा, एक बार और इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पर्सन देखा था, पर्सन होना चाहिए। पर्सन को कहाँ डिफाइन किया गया है, ये हमने यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, पर्सन कहाँ डिफाइन है, 11 में, सेक्शन 11 में पर्सन डिफाइन है। ही, शी, थर्ड जेंडर प्लस कंपनी, इनकॉर्पोरेशन, ये सभी पर्सन में आ जाते हैं। फिर हमने मेंस-रिया देखा, मेंस-रिया में एक मैक्सिम एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंस-रिया। फिर 2 केसेस हमने देखे, शेराज वर्सेस डी रूडजन, जिसमें मेंस-रिया को इनहेरेंट प्रिज्यूम किया है। उसके बाद में ब्रेड वर्सेस वुड था, जिसमें दुराशय का पुनर्जीवन बताया गया कि पुनर्जीवन से होता है दुराशय का, ठीक है। इसके बाद में कुछ अपवाद हमने देखे थे, पब्लिक न्यूसेंस, बाईगेमी, इसके लिबल, अपमान लेख या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऑफेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट, किडनैपिंग, सेडिशन, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ये कुछ एक्सेप्शन थे इसके। फिर हमने क्या देखा, एक्ट और ओमिशन। एक्ट और ओमिशन कहाँ यहाँ पर एक्ट और ओमिशन जो है बेसिकली होता क्या है, लीगल लायबिलिटी का वायलेशन होना चाहिए, मोरल लायबिलिटी का वायलेशन अगर होता है तो कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं होगा। फिर हमने इंजरी देखा, इंजरी को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो सेक्शन 44 में इंजरी को डिफाइन किया गया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इंजरी सेक्शन 44 में डिफाइन है। तो ये सारी चीज़ें हमने, एक्ट और ओमिशन सेक्शन 33 में एक्ट और ओमिशन डिफाइन है। तो ये हमने एसेंशियल्स किए हैं ऑफेंस के। अब कुछ स्टेजेस भी होती हैं, तो कोई भी ऑफेंस कंप्लीट होने से पहले कुछ अवस्थाओं से होकर गुजरता है। अब स्टेजेस क्या हैं, अवस्थाएं, इंटेंशन पहला, आशय, दूसरा तैयारी, थर्ड प्रयत्न, फोर्थ अपराध की पूर्णता, कंप्लीशन ऑफ ऑफेंस। अब इसमें जो फर्स्ट है इंटेंशन, अपराध की प्रथम अवस्था होती है आशय। बिना आशय के कोई भी अपराध नहीं हो सकता है। अब आशय होता क्या, इंटेंशन क्या होती है, जो भी इमोशंस, जो भी फीलिंग्स किसी भी व्यक्ति के मन में छुपे होते हैं उसी को इंटेंशन कहते हैं।
और इंटेंशन का अगर ये पूछा जाए क्या ये दंडनीय है, क्या पनिशेबल है, तो ये विधि के द्वारा दंडनीय नहीं होता है जब तक कि इसके अनुसरण में कोई कार्य ना हो, इन फर्दरेंस ऑफ दिस, जब तक कोई एक्ट या ओमिशन ना हो तब तक ये पनिशेबल नहीं होगा। इसका अपवाद है लेकिन अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपराधिक षड्यंत्र का आशय होता है 120 से 120 बी तो वो दंडनीय होगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अपवाद है इंटेंशन का। सेकंड, तैयारी, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है टू कलेक्ट मीन्स फॉर डूइंग एनी क्रिमिनल एक्ट, कोई भी आपराधिक कार्य करने के लिए साधन इकट्ठे करना। तो यहाँ पर ये अपवादों के सिवाय तैयारी भी दंडनीय नहीं होती है। कुछ अपवाद हैं जहाँ तैयारी दंडनीय होती है, पनिशेबल होती है, जैसे 399 में डकैती की तैयारी, ये दंडनीय है। 122 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी दंडनीय है। 126 में भारत से मैत्रीपूर्ण संबंध रखने वाले देश से लूटपाट करने की तैयारी, ये भी दंडनीय है। 4 है 233, 235, 255, 256 भारतीय सिक्कों और स्टाम्प के कूटकरण की तैयारी, ये भी दंडनीय है। तो 399, 122, 126, 233, 235, 255, 256 इनके सिवाय अगर बात की जाए तैयारी दंडनीय है या नहीं है, तो तैयारी दंडनीय नहीं होती है। प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल। प्रयत्न की बात करते हैं। थर्ड, अटेम्प्ट। जब भी व्यक्ति अपराध की तैयारी के बाद में कोई भी अपराध कारित करने हेतु नेक्स्ट जो भी स्टेप उठाता है उसको अटेम्प्ट कहते हैं। तो अटेम्प्ट जो है वो हमेशा लायबिलिटी क्रिएट करता है। यदि आईपीसी की किसी भी सेक्शन में प्रयत्न का दायित्व नहीं बनता है, लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, तो वो है मतलब अगर आईपीसी में क्लियरली कहीं पर नहीं दे रखा है, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं की गई है, तो फिर चैप्टर 23 जो हमने देखा सेक्शन 511 उसके अंडर में लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। जब तक व्यक्ति अपने किसी भी पर्टिकुलर एक्ट पर कोई कंट्रोल इस्टेब्लिश रखता है, नियंत्रण में अगर कोई भी काम रहता है, तब तक वो तैयारी की दशा में ही रहता है। लेकिन जब नियंत्रण जो है उसका उस पर्टिकुलर एक्ट से बाहर हो जाता है, अपने काम पे से उसका नियंत्रण हट जाता है, ठीक है, या उसका कार्य उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो फिर वो तैयारी न रह करके प्रयत्न बन जाता है, अटेम्प्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हो जाता है, एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। एक लेडी होती है महिला, वो घर से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक कुएं में कूदने के लिए भागती है। घर से निकलते ही वो चिल्लाने लगती है कि मैं कुएं में कूद जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, और दौड़ती रहती है और बोलती रहती है। अब एक पर्सन होता है, वो देख रहा होता है उसको, और वो भाग करके उस लेडी को कुएं पे की मेड़ पर ही वो चढ़ पाती है, तभी पकड़ लेता है। तो यहाँ पर ये पूछा जाए अगर कि क्या तैयारी है या नहीं है, तो यहाँ तैयारी गठित होगी। ठीक है, यहाँ पर तैयारी ये गठित होगी, प्रयत्न नहीं होगा। क्यों प्रयत्न नहीं है, क्यों अटेम्प्ट नहीं है? क्योंकि यहाँ हो सकता है उस मेड़ पर पहुँचने के बाद उस लेडी का मन बदल जाए और वो अपने आप पर कंट्रोल कर ले, वो अपना वो स्टेप है उसको बदल दे। ठीक है, तो महिला कुएं की मेड़ पर चढ़कर कुएं में कूद गई है, ठीक है, लेकिन कुएं के अंदर जाल है, उस जाल ने उसको बचा लिया। तो यहाँ पर अटेम्प्ट होगा। क्यों अटेम्प्ट होगा? क्योंकि अब उसके जो कंट्रोल था उससे बाहर स्टेज पहुँच गई थी, तो यहाँ प्रयत्न होगा। और आईपीसी 509 में सुसाइड का जो अटेम्प्ट है वो बनेगा। प्रिपरेशन और अटेम्प्ट, तैयारी में और प्रयत्न में अंतर को हम देख लेते हैं एक बार को। प्रिपरेशन जो है वो जनरली पनिशेबल नहीं होती है, एक्सेप्शंस के अलावा। अटेम्प्ट हमेशा पनिशेबल होता है। प्रयत्न जो प्रिपरेशन है वो किसी भी वो जो अटेम्प्ट है उसकी प्रायर स्टेट होती है, पूर्ववर्ती अवस्था है, और जो तैयारी है, जो प्रयत्न है वो तैयारी की पश्चातवर्ती अवस्था है। ठीक है, सब्सिक्वेंट स्टेज होता है प्रिपरेशन का, अटेम्प्ट। थर्ड, प्रिपरेशन में आप देखेंगे तो अपराध के लिए कोई भी मीन्स कलेक्ट करना है तो वो तैयारी होगा, लेकिन अगर अपराध करने की ओर एक कदम बढ़ा दिया, एक्चुअल स्टेप अगर उठा लिया, तो वो अटेम्प्ट होगा, प्रयत्न होगा। कृत्य जो है वो वास्तविक अपराध से बहुत ज़्यादा दूर होता है तैयारी में, लेकिन अटेम्प्ट में कृत्य जो एक्ट है वो प्रॉक्सिमेट होता है आपराधिक वास्तविक अपराध के। जब तक कोई भी पर्सन है वो स्वयं पे कंट्रोल रखता है और अपना इरादा बदल सकता है, तब तक तैयारी की अवस्था में रहता है। लेकिन जब व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर काम जा चुका होता है और अब उसका इरादा बदलने का कोई भी प्रभाव ही नहीं पड़ता है, तो अटेम्प्ट हो जाता है, प्रयत्न हो जाता है। अब यहाँ पर एक केस इंपॉर्टेंट हो जाता है, मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मलकियत सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1969 का केस है। तैयारी और प्रयत्न, दो अटेम्प्ट और प्रिपरेशन दोनों में अंतर को इसमें बताया। जब तक व्यक्ति खुद पर कंट्रोल रखता है और इरादा बदल सकता है, ठीक है, तब तक उसको कहा जाएगा कि वो तैयारी की अवस्था में।
तो इस तरीके से हमने एलिमेंट्स और स्टेजेस देखे। एलिमेंट्स मैन, मैंसरिया, एक्ट, ओमिशन एंड इंजरी। स्टेजेस हमने देखी इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कंप्लीशन ऑफ ऑफेंस। जो स्टेजेस हैं, इंटेंशन अगर देखें तो नॉट लायबल, नो लायबिलिटी क्रिएटेड। प्रिपरेशन वो भी कोई लायबिलिटी नहीं होती। अटेम्प्ट ऑलवेज लायबल होता है। कंप्लीशन ऑफेंस में भी ऑलवेज लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो इस तरीके से आज हमने इस ऑडियो लेक्चर के माध्यम से रिविज़न किया 2 पर्टिकुलर टॉपिक्स का, स्टेजेस ऑफ ऑफेंसेस एंड एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंसेस। नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में हम जनरल इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे आईपीसी को। तो आईपीसी का जनरल इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।